अप्रैल एग्जामिनेशन 2023 के स्टूडेंट्स के लिए आज की इस वीडियो के अंदर बहुत बड़ी अपडेट है। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में मत छोड़ देना, ताकि आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन आई है वो बता सकूं, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को पास बिल्कुल भी ना हो निराश। मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, टीएमए सबमिट कर देने के बाद अब आपको अपना प्रैक्टिकल सबमिट करवाना है। प्रैक्टिकल सबमिट करवाने की डेट्स डिक्लेयर की जा चुकी है। प्रैक्टिकल की डेट ये आप देख सकते हो यहाँ पे, और थ्योरी एग्जामिनेशन की डेट ये यहाँ पे आप देख सकते हो। प्रैक्टिकल की डेट्स आप कैसे देखोगे, मैंने आपको एक लिंक दिया है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एनी स्पोर्ट के द्वारा जितने भी नोटिफिकेशन डिक्लेयर की जाती है वो यहीं पे शो होता है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड, और इसी में आपको मिल जाएगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के क्या क्या डेट्स हैं। यानी कि 16 मार्च से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होने जा रहे हैं, और ये आपका डेट शीट है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का। इसी डेट्स के अकॉर्डिंग आपको जाना होगा। बट अभी तक आपका हॉल टिकट नहीं आया प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का, आप चेक कर रहे हो। बट हुआ क्या था, अभी बीच में डिक्लेयर किया गया था, उसके बाद फिर से वेबसाइट से हटा लिया गया था, फिर से किया गया था, देन उसके बाद भी हटा लिया गया था। एनुस बोर्ड अपने वेबसाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और इस एक्सपेरिमेंट में एनुस बोर्ड काफी बार फेल हो जा रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टीएमए सबमिट करने के बाद एनुस बोर्ड की जो वेबसाइट है वो ओवरलोडेड हो गई। इसी वजह से आपका जो हॉल टिकट है वो डिक्लेयर नहीं कर पा रही है एनुस बोर्ड। आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो 16 मार्च से है, आपका जो हॉल टिकट है वो 14 मार्च तक आ जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है इसकी, क्योंकि हॉल टिकट 2 दिन पहले आ जाने से आप सेंटर पे जाके ये कंफर्म कर सकते हो कि आपको अपना फाइल किस दिन सबमिट करवाने आना है, क्योंकि 16 से लेकर 20 के बीच में जाना होता है, और किस दिन आना है ये सेंटर वाले ही बताते हैं। तो ये एरर पहली बार नहीं आ रहा है, ये हर साल होता है, और प्रैक्टिकल के 2 दिन पहले ही एनुस बोर्ड के द्वारा हॉल टिकट डिक्लेयर की जाती है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, ये 2 दिन पहले ही आएगा, बट आ जाएगा, उसको डाउनलोड आप कर पाओगे। बट आपको अभी ये पता होना चाहिए कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो 16 मार्च से स्टार्ट है। इसके बाद जो थ्योरी एग्जामिनेशन है वो आपके 6 अप्रैल से स्टार्ट है, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इसी नोटिफिकेशन के लिस्ट में आपको ऑल इंडिया एग्जाम सेंटर्स का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ये डेट शीट निकल कर आ जाएगा, और इसको आप सिंपल डाउनलोड कर लीजिए। 6 अप्रैल से लेकर आपके एग्जाम्स मई के मंथ तक चलने वाले हैं, और ये चीज आपको ध्यान रखना है कि डेट्स के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स होंगे। अभी आपका प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आएगा, देन मार्च के एंड में आपका थ्योरी का हॉल टिकट आएगा। आपको दोनों चीज को प्रिपेयर कर लेना है। अभी आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी एग्जामिनेशन के भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का डेट, एंड ये हो गया आपका थ्योरी एग्जामिनेशन का डेट। अब आपकी जो कंफ्यूजन थी वो यहाँ पे दूर हो गई है। बस जो आपका प्रैक्टिकल का हॉल टिकट है ये डिक्लेयर हो जाएगा। अभी डिक्लेयर बीच में जब हुआ था तो कुछ बच्चों ने अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लिया था, बट जैसे ही कुछ बच्चे डाउनलोड करने गए उनको फिर से सेम मैसेज शो होने लग गया। तो आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आपको भी ये एरर शो हो रहा है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये एरर आगे से आ रहा है, और ये जो टेक्निकल इशू है एनुस बोर्ड के द्वारा इसको ठीक किया जा रहा है, ताकि जब आपका रिजल्ट आए उस टाइम भी ऐसी कोई दिक्कत ना आए। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के जो डेट्स है अब आपको ये समझ में आ गया कि आपको कब और किस दिन देने जाना है। अब इसके बाद जो मैडम सरोज शर्मा जी हैं, जो एनुस बोर्ड की चेयरपर्सन है, इनके द्वारा जो कल की मीटिंग की गई उसके अंदर जो बताया गया है, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। प्लीज इसको सही से समझना, क्योंकि आपको अप्रैल 2023 के एग्जामिनेशन के अंदर पास होना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, अभी जो आपके टीएमए के मार्क्स है वो अपडेट हुए नहीं हुआ है, ये आप पोर्टल पे चेक कीजिए। अगर अपडेट नहीं हुआ है तो ये आपका अपडेट हो जाएगा पब्लिक एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले ही, दैट मीन 6 अप्रैल से पहले ही आपका ये अपडेट हो जाएगा। और अगर आपको टीएमए में अच्छे मार्क्स मिलता है तो इसका फायदा आपको थ्योरी एग्जामिनेशन में होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्कूल नहीं जाना होता। टीएमए और प्रैक्टिकल के अंदर अच्छे मार्क्स मिलते हैं, उनको एक ग्रेस मार्किंग देकर, एक्स्ट्रा मार्क्स देकर उनको पास कर दिया जाता है। और ये चीज आपको ध्यान रखना है कि टीएमए का मार्क्स आपको मिला है या नहीं मिला है, ये चीज अभी से आपको चेक कर लेना है। अगर आपको अभी नहीं मिला है तो वेट कीजिए, ये जल्द आपको भी मिल जाएगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपके टीएमए के अंदर 50% से प्लस मार्क्स हो, इसका फायदा आपको थ्योरी एग्जामिनेशन में मिलेगा। इसके बाद जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है ये आपका 16 मार्च से होने जा रहा है। इसके अंदर आपको फाइल सबमिट करवाना है, और एग्जामिनेशन सेंटर आपको वाइवा देना है। फाइल तो आप सबमिट करवा लोगे, लेकिन वाइवा में क्या होगा, बच्चे ये पूछ रहे हैं। वाइवा के अंदर आपसे कॉमन क्वेश्चन किया जाता है। मान लो आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है होम साइंस, तो होम साइंस आपने क्यों लिया, आपसे ये पूछ लिया जाएगा। फिजिक्स के अंदर कोई डेरिवेशन पूछ लिया जाएगा, तो आपसे बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेना, ओरल टेस्ट बहुत ईजी होता है। बस जो रिटर्न होता है इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 में से कोई सा 2 आपको करना होगा। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स ये सोच के कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो हमने प्रैक्टिकल फाइल लिखा है क्या हमें पूरा वो पढ़कर जाना है, क्या उसमें से कुछ पूछ लेंगे। देखो ये तो टीचर के माइंड पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि प्रैक्टिकल फाइल के बीचों बीच में से आपसे कोई टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछे जाए जिनका आंसर आपको भी नहीं पता होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। आंसर हमेशा वही पूछा जाता है जिसका आंसर आप दे भी सको, और जो आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है उसकी बेसिक नॉलेज तो आपके पास होनी चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन उसी का होता है जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं। जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट नहीं है उनका प्रैक्टिकल का हॉल टिकट भी नहीं आता है, ये आपको पता होना चाहिए।
तो जिस दिन आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने जाओगे उस दिन आपको फाइल लेकर जाना है और वाइवा के लिए आपको कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करना। मैंने आपको कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं समझने के लिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उसको देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो वाइवा के क्वेश्चन वहां से आप चेक कर सकते हो। तो वाइवा आपका रिटर्न और ओरल दो तरीके से होता है, जिसमें आपसे लिखवा के पूछा जा सकता है या आपसे क्वेश्चन पूछकर सुना भी जा सकता है। तो दोनों तरीके से होता है, ये डिपेंड करता है सेंटर पे कि सेंटर वाले आपसे कैसा चाहते हैं। तो इस प्रकार टीएमए और प्रैक्टिकल इन दोनों के मार्क्स आपके थ्योरी एग्जामिनेशन को काफी इफेक्ट करते हैं। तो थ्योरी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपकी कैसी हो रही है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। कल के मीटिंग में यही हुआ कि जो आपके क्वेश्चन पेपर है अप्रैल 2023 के पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए वो प्रिपेयर हो गए हैं और क्वेश्चन पेपर को इस तरीके से बनाया हुआ है, अगर आपने एनएस बोर्ड के बुक से पढ़ाई करी है तो आप इजीली निकाल दोगे। लेकिन एनएस बोर्ड जैसा हर बार करता है वैसा ही इस बार भी किया गया है, क्वेश्चंस को अलग तरीके से घुमाया गया है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर जो प्रिपेयर किया गया है उसको इतना आसान भी बनाया गया है जिससे कि आप इजीली उसको कर लोगे। लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन है और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको थोड़ा घुमाया गया है जिससे कि क्वेश्चन पेपर ना ही बिल्कुल आसान हो जाए और ना ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, मीडियम में रखा गया है उसको, ताकि आसानी से सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को अटेंड कर सके और इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखा गया है। तो आप सभी को एक चीज ध्यान रखना है कि एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, चाहे आपको आए या ना आए। जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उसको तो अच्छे से कीजिए और जो नहीं आ रहा है उसको बना बनाकर आप लिख सकते हो। मान लो अगर आपको आंसर बुक के लैंग्वेज में याद नहीं है तो आप उसको बनाकर भी लिख सकते हो और इसका पूरा फायदा आपको मिलेगा। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर आते हो तो उसमें मार्क्स टीचर कहां से दे पाएंगे आपको, इसलिए जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं आ रहा तो बनाकर लिखिए। तो इसमें फायदा आपको यह होगा कि एक एक नंबर दो नंबर करके जब काउंट किया जाएगा टोटल तो उसमें आप फाइनली पास हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि जिनको बुक्स नहीं मिली है वो क्या करें। एनएस बोर्ड के द्वारा जब अपनी वेबसाइट नहीं संभाली जा रही, बच्चों को बुक्स टाइम पे नहीं जा रहा, आखिर हॉल टिकट भी नहीं दिया गया अभी तक, तो क्या हो पाएगा। एनएस बोर्ड के द्वारा ये कहा गया है कि जिनको बुक्स नहीं मिली है वो इसके ऊपर मेल करें, क्योंकि आप सभी कमेंट्स करते हो कि अभी तक आपको बुक्स नहीं मिली और ये पिछले 5 से 6 सालों से चला आ रहा है। जिन बच्चों को बुक्स नहीं दी जाती है बहुत प्रॉब्लम होती है उनको अपनी प्रिपरेशन करने में, आखिर वो जॉब भी कर रहे होते हैं, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल रहे होते हैं, उसके बाद एनएस बोर्ड की पढ़ाई कर रहे होते हैं। जब उनको ये पता चलता है कि एनएस बोर्ड के अंदर एडमिशन ले लेने के बाद उनके ऊपर शनि भारी हो जाएगा, दैट मीन्स हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। तो इससे बचने के लिए ही मैं हमेशा उपाय बताता रहता हूँ ताकि इजीली आप पास हो जाओ। 10th 12th पास होने के बाद आप अपना हायर एजुकेशन में एडमिशन लो, जो उम्मीद आपके पेरेंट्स ने आपसे लगाई हुई है उसको पूरा कर सको। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसके ऊपर मेल कर दीजिए कि आपको बुक्स नहीं मिली है। और अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया अपने स्टडी सेंटर पे तो एक बार वहां से कॉन्टैक्ट कीजिए। आपके एरिया का जो पोस्ट ऑफिस है वहां पे ये बुक्स भेज दिया जाता है, तो एक बार आप वहां पे कॉन्टैक्ट कीजिए, क्या पता वहां पे आ गया हो। ऐसे स्टूडेंट जिनको बुक्स नहीं मिली है, तैयारी करने में बहुत दिक्कत आई है, जब थ्योरी एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा तो उस टाइम पे ग्रेस मार्किंग का सिस्टम एनएस बोर्ड को एप्लीकेबल करना होगा, ताकि ऐसे स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, आखिर बुक्स तक उनको प्रोवाइड नहीं किया गया, उन बच्चों को फायदा मिलना चाहिए। लास्ट टाइम भी एनएस बोर्ड के अधिकारी के द्वारा ये कहा जा रहा था कि हम ग्रेस मार्किंग देंगे बट कम दिया गया था। इस बार भी कहा जा रहा है और डिमांड रखी गई है कि एनएस बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है, बुक्स तक उनको प्रोवाइड नहीं किया गया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ताकि मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर एनएस बोर्ड के अधिकारियों तक सेंड कर सकूं, ताकि आपको भी ग्रेस मार्किंग मिले। एटलीस्ट 5 to 7 मार्क्स तक आपको ग्रेस मार्किंग मिलना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो हिंदी में चाहिए 33 मार्क्स पास होने के लिए और आपके मार्क्स आए सिर्फ 26 या 27 में आपके नंबर आए हैं, तो ये ज्यादा गैप तो है नहीं। एनएस बोर्ड के द्वारा 5 से 6 मार्क्स का ग्रेस मार्किंग दिया जा सकता है, बट इस बार कंडीशन ये रखी गई है कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो सारे अटेंड कर ही आना है। अब आपको मैंने ये बताया कि जैसा आपको आता है थोड़ा बनाकर लिखिए और थोड़ा इधर उधर से करके लिख दीजिए, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि लीनियर चेकिंग की जाती है और इस फ्लेक्सिबल चेकिंग का फायदा आपको मिलता है, क्योंकि जितने भी आंसर शीट चेकर होते हैं उन सभी को एक मार्किंग स्कीम पकड़ाया जाता है और इसी से आपका आंसर शीट वो मैच करते हैं कि जिसमें जो आंसर लिखा हुआ है वो आपका आंसर शीट में है या नहीं है, और इससे बिल्कुल अलग मिलता है तो मार्क्स नहीं दिया जाता। लेकिन अप्रैल 2023 के स्टूडेंट्स के लिए जो लीनियर चेकिंग की बात की गई है, जिसके अंदर मार्किंग स्कीम से मिलता जुलता भी है, ये आपने थोड़ा बनाकर भी लिखा है तो मार्क्स दिया जाएगा। इसका पूरा फायदा आपको मिलेगा। बस आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, जिससे कि ये लगना चाहिए कि आपने अपनी पूरी कोशिश करी है जितना आपको आता था। बाकी अभी तक आपने अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। ये वीडियोस है, आप इनको देखना स्टार्ट कीजिए, और ये हमारे फ्री नोट्स है और कुछ पेड नोट्स है, आप इनको अभी से रीड करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। हम अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अपने सभी स्टूडेंट्स को स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाना, लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन क्लासेस का। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ रेड बटन दबाइए और अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुछ लोग वीडियोस को देखते हैं और इतने % लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। बड़ी मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट को बनाने में। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना। मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ अप्रैल 2023 के अंदर सभी स्टूडेंट्स पास हो। अरे बिल्कुल भी ना हो निराश, सभी हो गए पास। जय हिंद, जय भारत।